भक्तात्मा, अभी तक हमारे अधूरे गुरु, जब हम उनसे प्रश्न किया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, वो कहा करते ये तो अजर हैं, अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो अजन्मा है। और ये स्वयं देवी भागवत महापुराण में स्वीकार करते हैं कि हम तो जन्म मरण में हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, हम तो जन्म मरण में हैं, तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, हम अविनाशी नहीं हैं। अब देखिएगा आपके सामने से प्रकाशित तीसरा स्कंद ही चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है तीसरा स्कंद। अब ये पढ़ते पढ़ते हमारे यहाँ पर तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हारे से ही उत्सित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु स्वयं कह रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हम तो मृत्यु और जन्म में हैं, ये ध्यान से देखो। और केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये फिर देखना भक्तात्माओं, विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द आपको गीता में काम आएगा, जब ये दास आपको बताएगा कि ब्रह्म और प्रकृति से तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की, रसगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। ये वही देवी भागवत महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। यहाँ देखो, श्री भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ। अब दोनों बात सिद्ध होगी भगवत आत्माओं। विष्णु भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा भी, और शिव ये तमोगुण शिव। अब वहां देखना, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बताएगा दास आपको। मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब ये ध्यान से पढ़ो भक्तात्मा, ये वही देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। अब आपके सामने ये स्पष्ट हुआ कि ये प्रकृति देवी और ये ब्रह्म काल, इनसे ब्रह्मा विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई। और जिनको हम अजर और अमर कहा करते थे, वो हमारे ही शास्त्रों में प्रमाणित है कि ये अनित्य है, ये तो नाशवान और जन्म और मरण के अंदर है। अब इन बातों का ज्ञान होने से ही हमें स्पष्ट ज्ञान होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। अब उसके बाद क्या होता है, काल ने, ब्रह्म ने कहा था कि जब ये बच्चे सियाने हो जाएं, इन तीनों को सागर मंथन पर भेज देना और वहां पर जो वस्तु निकले इनको देना। सबसे पहले अब देवी ने क्या किया कि तुम तीनों अब विमान पर बैठो और जाओ अपने अपने स्थान पर, ये विमान तुम्हें वहां छोड़ देगा। ब्रह्मा को ब्रह्मालोक में, जैसा भी आपने ब्रह्मांड का चित्र देखा था, अलग से ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड में ये पहले ही रचित है और इनको ऐसे ही एक बहुत लंबे चौड़े समुद्र पर, जल के समुद्र पर, वहां अपनी शक्ति से रखा हुआ था
किनको? ब्रह्मा विष्णु महेश को। तब ये तीनों अपने अपने लोक में पहुंचे। फिर आदेश हुआ प्रकृति देवी का कि तुम तीनों अब सागर मंथन करो। तीनों ने मिलकर सागर मंथन किया। इस ब्रह्म भगवान ने, काल भगवान ने पहले ही समुद्र के अंदर एक कूर्म का रूप धारण करके अपने ऊपर सुमेरु पर्वत को टिका लिया और उसमें इन जाकर तीनों ने शेष नाग के उसे रस्से थे उसका मंथन किया, ऐसे जैसे पहले पुराने समय में दूध रिड़कते थे ऐसे। उसमें से वेद निकले। वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा और वेदों में पाया कि पूर्ण परमात्मा कोई और है जिसने सृष्टि रची हुई है, वही जग का करता है, उसकी उपासना करनी चाहिए, वो आकार में है। उससे पहले ये तीनों बालक अपनी माँ से पूछा करते थे कि माँ हमारा पिता कौन है। तब ये प्रकृति देवी कहा करती थी कि तुम्हारा कोई पिता नहीं, कोई तुम्हारी माँ नहीं, मैं ही तुम्हारा पिता और मैं ही तुम्हारी माँ हूं। क्योंकि काल भगवान ने, ब्रह्म ने, उस महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहने वाले उस गुप्त काल ने प्रकृति देवी को सख्त आदेश दिए थे कि मेरा भेद मत बताना, और बता भी देगी तो मैं किसी भी योग विधि से, किसी वेद विधि से नहीं प्राप्त हो सकता। मैं किसी को आकार रूप में कभी दर्शन नहीं दूंगा, अपने वास्तविक स्वरूप में कभी दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात मेरे लोक में ये कोई नहीं आ सकता। तो प्रकृति देवी इसलिए कहा करती थी कि बेटा तुम्हारा कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं, मैं ही तुम्हारा पिता, मैं ही तुम्हारी माँ हूं। जब ब्रह्मा ने पढ़ा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा कोई और है सृष्टि रचनहार और उसको पाया जा सकता है ओम नाम के जापते, ऐसा उसने सोचा कि ओम का नाम लिखा है और ध्यान लगाऊंगा, मेडिटेशन को अधिक करूंगा, प्रभु प्राप्ति होगी। तब ब्रह्मा ने कहा कि माँ आप कहा करती थी कि हमारा कोई पिता नहीं, वेदों में लिखा है कि परमात्मा आकार में है और वही पूर्ण परमात्मा ही सारी सृष्टि का रचनहार है। उसके पाने का ओ मंत्र भी लिखा है, यही मंत्र है जो उसको पाने का ऐसा ही होगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा ने कहा कि मैं पिता के दर्शन करूंगा। माई ने कहा कि बेटा वो तुम्हें कभी दर्शन नहीं देगा तुम्हारा पिता। ब्रह्मा ने कहा कि माँ अब आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता, मैं पिता की तलाश करूंगा, अर्थात परमेश्वर को ढूंढूंगा। माई ने कहा कि यदि तुम्हें पिता नहीं मिला तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा कि मैं फिर वापस नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा आपको। ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर ब्रह्मा वहां से चल पड़ा। एकांत स्थान पर जाकर 4 युग तक मेडिटेशन किया, ध्यान किया, ओम नाम का जाप किया। प्रभु प्राप्ति नहीं हुई। अब शर्मिंदा वापस नहीं आ रहा है। तब आकाशवाणी काल ने की प्रकृति देवी को कि सृष्टि प्रारंभ करो, जीवों की उत्पत्ति करो। तब प्रकृति देवी ने कहा कि तेरा जेठा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा आपकी तलाश में हट करके गया हुआ है। तब निरंजन ने कहा कि मैं कभी किसी को किसी भी वेद विधि वर्णित विधि से कोई दर्शन नहीं दूंगा, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको वापस बुलाओ। तब प्रकृति देवी ने अपनी शब्द शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा और कहा बेटी जा ब्रह्मा को समाधि से उठा कर ला, उसको कहना कि तेरे बिना सृष्टि रचना अधूरी है और आप वापस चलिए। अब वो गायत्री देवी जब वहां पहुंची ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा के चरण छुए, ब्रह्मा का ध्यान भंग हुआ। तब उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है। ब्रह्मा गुस्से में आकर कहता है कि तूने मेरा तप भंग कर दिया, तो कौन पापचारिणी आ गई
मैं तुझे श्राप देता हूं। तब उस गायत्री ने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो और फिर मेरा दोष हो तो मुझे श्राप देना। मुझे मां ने भेजा है आपको लिवा लाने के लिए। आपके बिना सृष्टि रचना प्रारंभ नहीं हो रही, जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही, और आप वापस चलिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गायत्री कैसे चलूं मैं माँ के पास, मुझे शर्म लगती है। पिता के दर्शन हुए नहीं और मैं कहकर आया था कि माँ यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं वापस नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा। ब्रह्मा ने कहा गायत्री से कि यदि तू मेरी झूठी गवाही देवे तो मैं चलूं कि पिता के दर्शन अर्थात प्रभु की प्राप्ति हो गई। गायत्री ने कहा कि एक और गवाह तैयार करते हैं। गायत्री ने अपनी सब शक्ति से एक और लड़की उत्पन्न की, उसका नाम पहुपवती रखा। दोनों ने ब्रह्मा की झूठी गवाही देने की स्वीकृति दे दी। तीनों के तीनों माता के पास प्रकृति देवी के पास आ गए। प्रकृति देवी ने पूछा कि ब्रह्मा तुझे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा हाँ माँ मुझे पिता के दर्शन हुए। तो देवी ने पूछा कैसे प्रमाणित हुआ है? ब्रह्मा ने कहा कि इन दोनों से पूछ लो, इनके सामने मुझे दर्शन देकर के पिताजी गए हैं। तब उन दोनों से पूछा, प्रकृति देवी ने, गायत्री और पहुपवती ने स्वीकृति दी और कहा कि हाँ हमारे सामने ब्रह्मा को दर्शन दिए, पिता ने दर्शन दिए। बड़ा तेजो में शरीर था, ऐसे तुक्के मारे। तब प्रकृति देवी के मन में ये आया कि ये काल दोगला है, ये ब्रह्म तो दोगली बात कर रहा है। मेरे को कहता है मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं कभी व्यक्त रूप में प्रकट नहीं होऊंगा और गुप्त रूप में सर्व कार्य करता रहूंगा, और इनको दर्शन दे दिए। ऐसा सोचकर अक्षुब्ध होकर नाराज होकर दूर जा बैठी और कहती है कि मैं नहीं तेरे इस कार्य को कर सकती, संभाल अपने डमडमे ने। मुझे कुछ कहता है और इनको दर्शन दे दिए हैं। तब आकाशवाणी काल भगवान ने क्षर पुरुष ने की कि प्रकृति देवी ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिया। तब वो करड़ी होकर गुस्से में होकर और आई और कहा कि नादानो तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है परमात्मा की। वो कहता है कि मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। तब वो हंसने लगे और ब्रह्मा ने कहा कि माँ मुझे शर्म आ रही थी आपके पास आने में, क्योंकि पिता के दर्शन हुए नहीं थे और मैं उस समय ये कहकर गया था कि मैं आऊंगा नहीं यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो, इसलिए हमने ये झूठ बोलने की स्कीम बनाई। तब प्रकृति देवी ने, इस शेरा वाली दुर्गा ने तीनों को श्राप दे दिया, ब्रह्मा तेरी पूजा जग में नहीं होगी और तेरे ही वेदों के पढ़ने वाले तेरे वंशज तेरे ही तरह सच्चाई नहीं कहा करेंगे। विद्वान जो हो जाएंगे उनको सही ज्ञान तो होगा नहीं, लेकिन झूठ बोलने पर तुले रहा करेंगे और सत्य ज्ञान ना होते हुए भी वो ज्ञान प्रचार करते रहेंगे और दुनिया को गुमराह किया करेंगे। पर उसको गायत्री को श्राप दिया कि तू गाय बनेगी, तेरे कई पति होंगे जैसे सांड, और पहुपति को श्राप दिया कि तू गंदी स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। जब तीनों को श्राप प्रकृति दे चुकी, तब काल भगवान ने आकाशवाणी की, उस प्रकृति देवी को ही सुनाई दी वो कि तूने ये अच्छा नहीं किया दुर्गा, इनको श्राप नहीं देना था, तू संविधान को अपने हाथ में नहीं ले सकती, ये सब मेरा कार्य है। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी द्वापर युग में द्रौपदी बनकर जाएगी, तेरे 5 पति होंगे। ऐसा श्राप पाकर के प्रकृति कहने लगी, निरंजन तेरे वश होगी, मैं अपने पिता से अपने मूल मालिक से बिछुड़ गई, अब तू कुछ भी नाच नचा दे, यदि मैं इन बच्चों को नहीं डांटूंगी नहीं धमकाऊंगी तो ये कैसे कार्य सुचारू करेंगे, और मैंने इनको थोड़ा सा सजा दी तो तूने मुझे सजा दे दी।
ठीक है, नचा ले, नाच जैसे तू नचाना चाहता है। उसके बाद प्रकृति देवी विष्णु के पास गई, विष्णु के लोक में। विष्णु से कहा कि बेटा तू भी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर बाद में समाधि लगाकर बैठो और सृष्टि रचना में भंग होवे। विष्णु जी अपने पिता ज्योति निरंजन काल भगवान की तलाश में चल पड़े। कहां पहुंचे? शेष नाग के लोक में पहुंचे। और शेष नाग ने जब देखा कि तेरी जुरिडिक्शन में यहाँ सबने अपनी अपनी सीमाएं बांट रखी हैं, कुत्ते ने अपनी बांट रखी है, राजाओं ने अपनी बांट रखी है, भैंसे ने अपनी बांट रखी है, कि जो भी उस सीमा में आ जाए उसके साथ लड़ मरे, कट जाए, और 2 दिन के मेहमान से भी। ऐसे ही शेष नाग ने जब देखा कि तेरी जुरिडिक्शन में, तेरे राज्य की सीमा में ये कौन बेधड़क व्यक्ति आ रहा है, इसको कोई डर नहीं तेरा, ऐसे ही अपने 1000 फनों से शेष नाग ने बहुत जोर से फुंकारा छोड़ा, विष्णु को भयभीत और सतर्क करने के लिए कि सावधान हो जा, तू कैसे निर्भीक होकर आ रहा है। ऐसे उस जहर का फुंकारा जैसे स्प्रे पेंट होया करे, ऐसे विष्णु जी का शरीर काला बन गया, जैसे धुंध हो जाकर उसके अंदर विष्णु छुप गया। उस शेष नाग के विष के फवारे तय विष्णु जी का शरीर विग्रह काला हो गया, सांवला हो गया। जब विष्णु जी ने देखा कि इस नादान कीड़े ने, इस नादान सर्प ने ये क्या जुल्म किया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो इसको कुछ कहा भी नहीं था, इसने ऐसे मेरा स्वरूप बिगाड़ दिया, अब इसको ठीक करता हूँ, इसको गढ़ता हूँ। ऐसा सोचकर उस नाग को समाप्त करने के लिए विष्णु आगे बढ़ने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई ज्योति निरंजन की, काल की, कि विष्णु अब इसको कुछ मत कहे शेष नाग को, अगर ऐसे तुम लड़ने मरने लगे तो सृष्टि कैसे प्रारंभ होगी। अब इसको कुछ मत कहे, द्वापर युग में ये काली देह में हो जाएगा, जन्म लेगा, इसका अवतार होगा और तय उस समय कृष्ण बनकर जाएगा, उस समय इससे अपना बदला ले लेना। अब तू वापस जा और अपनी माँ को स्पष्ट बता दे, झूठ मत बोलना, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा और ना ही मेरे कोई दर्शन कर सकता, किसी भी वेदों वर्णित विधि से, यज्ञ से, तप से, जप से नहीं कर सकता। यदि झूठ बोलेगा तो तेरा हाल भी ब्रह्मा जैसा हो जाएगा, वापस जा। ऐसा सोचकर, ऐसी आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा विष्णु जी वापस चल पड़े, माँ के पास आए। माता ने पूछा, क्यों पुत्र, पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने कहा, नहीं माँ, मुझे दर्शन नहीं हुए। इस बात को सुनकर ये जगदम्बिका दुर्गा बड़ी प्रसन्न हुई और विष्णु को सीने से लगाया और कहा, पुत्र तू सत्यवादी होगा और तुझे मैं यहाँ पालन पोषण और स्थिति का विभाग देती हूँ, और अब मैं तुझे अपनी कृपा से तेरे पिता के दर्शन कराती हूँ। देख शरीर में ध्यान लगाकर और पहुंच जा सहस्रार कमल में। सहस्रार कमल में जो ज्योत प्रकाश दिखाई दे रहा है वो 1000 ज्योतियां, बस ये तेरे पिता का स्वरूप है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है। ऐसे इन सबको बहका रखा है। विष्णु जी अपने पिता के प्रकाश रूप में दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उस अंदर प्रकाश देख के, ये मेडिटेशन करने वाले अंतिम उपलब्धि केवल ज्योत बताते हैं, वो ज्योत स्वरूपी वही तो काल है और उसी को देखकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद यही माई शिव जी के पास गई, शंकर जी के पास गई। शंकर जी से कहा, बेटा तू भी अपने पिता की तलाश कर ले, तेरे 2 भाइयों को तो मिला नहीं। ब्रह्मा शिव जी ने कहा कि हे माँ, जब मेरे 2 बड़े भाइयों को नहीं मिला पिताजी, तो मैं तो कोशिश ही नहीं करता, परंतु माँ मेरी एक प्रार्थना है। तो माता ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो? कि मुझे जन्म मरण रहित कर दे, मुझे अमर कर दे माँ, मैं तो यही मांगता हूँ आपसे। तब माँ ने कहा, प्रकृति देवी दुर्गा ने कहा कि बेटा ये नहीं हो सकता, जो पैदा हुआ है इस 21 ब्रह्मांड में
उसका जन्म होगा, जो जन्म हो गया उसकी मृत्यु होगी, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु होगी, और जो मर गया उसका पुनर्जन्म अवश्य होगा, चाहे किसी भी योनि में कर्म आधार पर वो चाहे। अमर नहीं कर सकती। पुत्र में एक विधि बता सकती हूँ जिसके कारण तेरी आयु सबसे ज्यादा हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा कि माँ ऐसी ही कृपा कर दो। तब देवी ने कहा कि पुत्र तू ज्यादातर मेडिटेशन करया करे, और मेडिटेशन करते करते अपने श्वासों को, प्राणों को 10वें द्वार पर स्थिर कर दिया कर। श्वास कम से कम आने दिया कर, और ठंडे क्षेत्र में रहा कर ताकि तेरा शरीर खराब ना होए। उसके बाद भगवान शिव ज्यादातर ध्यान समाधिस्थ रहते हैं और अपने श्वासों को रोक लेते हैं। श्वासों के आधार पर ही ये सब प्राणियों की आयु निर्धारित है। उसके बाद फिर इन तीनों से कहा कि तुम जाओ सागर मंथन करो। पहले माई ने कहा कि तुम पहले मेरे से सृष्टि रचना करो, मुझे ही पत्नी बनाकर तुम तीनों यहाँ के सृष्टि रचना करो। तब इन तीनों ने कहा, हे माँ, माता नार पुत्र की होई, हे जननी ये कहाँ अगत होई। तब माँ ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और ये देख रही थी तुम भी अपने पिता की तरह ही ऐसे हो या तुम्हारे अंदर कोई विवेक है। ठीक है, तुम जाओ फिर सागर मंथन करो। अब दूसरी बार फिर सागर मंथन किया। जब सागर मंथन किया उसमें 3 रूप माई नहीं अपने बनाए इस दुर्गा ने। ये सिद्धि होती है, एक सिद्धि वो चोलेदार है, चोले माने शरीर। 3 रूप बनाए और 3 लड़कियों के रूप में बाहर आई। वो तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक लड़की को लेकर के, तीनों लड़कियों को लेकर के माँ के पास आए। माता ने पूछा कि पहले कौन सी निकली थी, कि ये, उसका नाम सावित्री रखा, वो ब्रह्मा से व्याधी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, वो विष्णु से व्याधी। और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शिव से शादी कर दी। और तीनों से कहा कि अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने लोक में जाओ और अब ये सृष्टि प्रारंभ करो। यहाँ से ये काल सृष्टि प्रारंभ हुई। अब इसी का प्रमाण आपको देवी भागवत महापुराण में देता हूँ, तीनों की शादी का। अब देखिएगा, ये देवी, वही देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। देवी श्रीमद देवी भागवत महापुराण केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और इसी का वही तीसरा स्कंद चल रहा है। इसमें देखिएगा यहाँ पर, इस प्रकार मुझसे आज्ञा देकर प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। महालक्ष्मी से ब्याह कर दिया। प्रधानता रहेगी, सतोगुण रजगुण गौण रहेंगे, ये गुप्त रहेंगे और वास्तव में तो तमोगुण है। अच्छा, फिर आगे देखना, यहां फिर कहा है, ब्रह्मा जी बोले, कहते हैं कि इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को, मेरे लिए महासरस्वती अर्थात सावित्री को पत्नी बनाने की आज्ञा दे दी। अब तीनों का ब्याह कर दिया। दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। ये फिर हम भगवान बन गए 3 लोक के। अब ये ऐसे काल सृष्टि प्रारंभ हुई। अब इसी का प्रमाण आपको गीता जी में देता हूं। गीता जी के अंदर अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित और इनके टीकाकार हैं श्री जय दयाल गोविंद का, श्री जय दयाल गोविंद का। और ये सबसे पहले अध्याय नंबर 14 का प्रथम श्लोक सुनिए इन्हीं की भाषा में। वैसे तो इन महापुरुषों को विशेष ज्ञान नहीं था, कोशिश की इन्होंने सरलार्थ करने की ढंग से, परंतु सूक्ष्म वेद का ज्ञान न होने से अधूरा पुधूरा ही किया। फिर भी जहां तक इनकी बुद्धि काम की उन्हीं के आधार पर बताता हूं कि ज्ञानों में भी अति उस उत्तम परम ज्ञान को फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन संसार से परम तर मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। कि अब ये ज्ञान समझ में आ गया ना कि काल कौन है। अब ये ब्रह्म भगवान स्वयं ही कह रहा है कि अब वो उत्तम ज्ञान तुझे फिर बताऊं अर्जुन, जिसको समझ गए और फिर मेरे जालते सब निकलने की चेष्टा कर जाते हैं, करते हैं, वो निकल जाते हैं। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी का कोई जगह पूर्व भाग सफल होया,